वेलकम इंजीनियर्स। आज हम आरसीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न आपके एसएससी जेई, राजस्थान जेई, एलएमआरसी, डीएमआरसी जेई व यूपी ट्रिपल एससी जेई की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, IS 456 नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कैन बी यूज्ड अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपकी नॉमिनल मिक्स कंक्रीट होती है उसमें हम किस ग्रेड तक के कंक्रीट का यूज करते हैं, M10, M15 या फिर M20 या M25। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हम नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में M20 ग्रेड तक के सीमेंट का यूज करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस फॉर ए FE 415 इज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपका FE 415 होता है उसकी मिनिमम यील्ड स्ट्रेस जो होती है वो कितनी होती है। तो वो होती है 415 मेगा पास्कल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द वर्किंग स्ट्रेस इन न्यूटन mm² फॉर स्ट्रक्चरल स्टील इन टेंशन इज द ऑर्डर ऑफ। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपकी स्ट्रक्चरल स्टील होती है अगर वो टेंशन में है तो उसकी वर्किंग स्ट्रेस आपसे पूछी गई है न्यूटन mm² में, वो कितनी होगी, 15 या 75, 150 न्यूटन mm² या 750 न्यूटन mm²। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा, 150 न्यूटन mm²। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इज नियरली इक्वल टू। यहाँ पे आपसे पूछा है जो आपकी कंक्रीट होती है उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो किसके बराबर होता है, वुड के या स्टील के या एल्यूमिनियम के या फिर कॉपर के। तो जो कंक्रीट का प्रसार गुणांक होता है वो किसके बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी, स्टील। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट कार्बन कंटेंट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से जो है सबसे कम जो है कार्बन की मात्रा किस में है, माइल्ड स्टील में या कास्ट आयरन में या व्रोल्ट आयरन में या पिग आयरन में। तो जो सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है व्रोल्ट आयरन में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड इन वाटर टू बी यूज्ड इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो आपकी जो आरसीसी वर्क होता है उसमें जो आपके जो ऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं उनकी मात्रा जो है वो कितने तक होनी चाहिए, 50 मिलीग्राम लीटर या 100 मिलीग्राम लीटर या 150 मिलीग्राम लीटर या 200 मिलीग्राम लीटर। तो आपके आरसीसी वर्क में जो आपके ऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं उनकी मात्रा जो होती है किससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए, 200 मिलीग्राम लीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, IS 456 द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कैन बी एज्यूम्ड एट। तो जो स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसे हम कितना एज्यूम करते हैं, 200 किलो न्यूटन mm²। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट फॉर प्री स्ट्रेसिंग वर्क शुड हैव मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ। तो यहाँ पे आपसे पूछा है जो आपकी
आपकी कंक्रीट है प्री स्ट्रेसिंग वर्क के लिए जो है उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो कितनी होती है? तो वो होती है आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 300 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ए टाइप ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ए फाउंडेशन बोल्ट्स फिक्सिंग ए कॉलम टू इनटू फुटिंग गेज। यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपके कॉलम की फाउंडेशन है, उसमें फिक्स किए गए जो आपका बोल्ट है उसमें किस प्रकार का जो है स्ट्रेस जनरेट होगा? तो उसमें होगा प्योर टेंशन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसी कॉलम के लिए जो है सबसे इकोनॉमिकल सेक्शन कौन सा होगा? तो वो होगा ट्यूबुलर सेक्शन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम क्लियर कवर इन mm फॉर ए मेन रेनफोर्समेंट इन कॉलम IS 456। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कॉलम में जो है मिनिमम कवर कितना होता है? 20 mm, 25 mm, 40 mm या 50 mm। तो कॉलम में जो मिनिमम कवर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी 40 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IS 456 द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम इज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कॉलम में जो है मैक्सिमम रेनफोर्समेंट की मात्रा कितनी होती है? 4% या 2% या 6% या 8%। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कॉलम में जो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट की मात्रा होती है 6%। अगर यहीं पे मिनिमम पूछता तो मिनिमम की मात्रा होती है 0.8%। द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन इज। तो आपके जो फाउंडेशन में जो आपका सीमेंट कंक्रीट का रेशियो होता है वो क्या होता है? वो होता है 1:4:8। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, IS 456 साइड फेस रेनफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड व्हेन डेप्थ ऑफ वेब ऑफ ए बीम एक्सीड। तो जो बीम की डेप्थ है वो कितने से एक्सीड हो जाएगी तो हम साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, 700 to 5 mm। द स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स नियर द सपोर्ट इज। तो जो आपकी स्ट्रिप्स होती हैं उनकी स्पेसिंग जो होती है सपोर्ट के पास क्या होती है? मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है या इन दोनों के बीच में होती है, शून्य होती है? तो सपोर्ट के पास में जो स्ट्रिप्स की जो स्पेसिंग होती है वो होती है मिनिमम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। द बियरिंग ऑफ लिंटेल सीज। तो लिंटेल की बियरिंग कितनी होती है? वो होती है 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फॉर मास प्रोटेक्शन इन द फैक्ट्रीज। तो जो है प्री स्ट्रेसिंग के जो है का कॉमन मेथड कौन सा है मास प्रोटेक्शन का? वो है लॉन्ग लाइन मेथड। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये RCC का पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।